हेलो दोस्तों, स्वागत है यार आप सबका। मैं हूं विकास सिंह, आपका होस्ट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स की। देन हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। देन हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। एंड वेरिएबल्स कैसे असाइन करते हैं वो हमको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक अनडिफाइंड वैल्यू की। भाई अनडिफाइंड वैल्यू क्या होती है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और हम वेरिएबल्स को कैसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट में जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं, अगर हमें उन्हें परफॉर्म करना है तो हम किस तरीके से करें। अपार्ट फ्रॉम डैट हम लोग ये भी जानेंगे कि डॉलर साइन का क्या महत्व है, अंडरस्कोर साइन को किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो बी विद मी एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इस बात का भरोसा देता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो चलो शुरू करते हैं जहाँ से हमने बात की थी कि यार आइडेंटिफायर्स, राइट। तो मैं ज़्यादा आगे क्या नहीं, ओके ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं? तो आइडेंटिफायर्स कुछ नहीं होते यार। आइडेंटिफायर्स मैं सिंपल बोलूँ तो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि वार में लिखता हूँ, ठीक है, और वार को फिर एक नेम देता हूँ, ठीक। उस नेम को मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 125 असाइन कर दिया, राइट। सो ये जो हमारा ए है, ये जो हमारा ए है, मतलब ये जो लेबल है, एक डब्बा मैंने बनाया, ठीक है। ये मेरा डब्बा है, उस डब्बे को मैंने नाम दिया। उस डब्बे का जो नाम है उसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में एक रूल है, ठीक है। क्या है भैया? जावास्क्रिप्ट में RULE रूल है, ठीक है। क्या रूल है भाई? जावास्क्रिप्ट में रूल है कि भैया जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए, ठीक है। सारे आइडेंटिफायर्स यूनिक होने चाहिए। इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ एक बार डिक्लेयर कर दिया ए, राइट, तो जब मैं अगला वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वो ए नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए BCD वट तुम रख सकते हो। मगर जो तुमने वेरिएबल पहले यूज़ किया उसको दोबारा से यूज़ नहीं करना, राइट। वो सेम वेरिएबल आप मतलब यूज़ तो करोगे। अगर जैसे मान लो कि मैंने डिक्लेयर कर दिया इसको, राइट, यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसको यहाँ मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया इस वेरिएबल को, ठीक है। अब मैं यहाँ एक इसमें वैल्यू कुछ दूसरी वैल्यू डालना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से असाइन कर सकता हूँ उसको एक नई वैल्यू, राइट। मगर मैं अगर ये करता हूँ कि भाई बार इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 125, मतलब मैंने बोल रहा हूँ कि यार एक नया सेम नाम से एक नया वेरिएबल बना दो, तो भैया ये गलत है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो यूनिक होने चाहिए। मतलब ए, अगर मैंने यहाँ एक ए लिया हुआ है तो यहाँ मैं ए को छोड़ के कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके आगे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस, तो ये हमारे पिछले दोनों से अलग होना चाहिए। अगर मैं 30 आगे वेरिएबल करता हूँ एक डिक्लेयर, तो ये हमारे पिछले वाले से कम अलग होना चाहिए, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई? तो इस प्रॉब्लम में अब मगर अगर आप इस वार का यूज़ करोगे ना, वार का यूज़ करोगे तो क्या होगा? आपका सिस्टम एरर नहीं देगा, राइट। अगर आपने सेम दो नाम बार बार यूज़ कर लिए, 2 बार यूज़ कर लिए, तो आपका जो सिस्टम है वो एरर नहीं देगा, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, वार को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम किसको यूज़ करेंगे? लेट को यूज़ करेंगे। आप जहाँ भी यूज़ करोगे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? लेट का यूज़ करोगे, अनलेस वो जो वैल्यू है उसको आप कांस्टेंट नहीं रखना चाहते अपने प्रोग्राम में, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई? तो इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स हमेशा यूनिक होने चाहिए, ठीक है। और आप आइडेंटिफायर्स में कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप लेटर्स यूज़ कर सकते हो, डिजिट यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो आपको नीचे देखा ना आपने, ये जो हमने नीचे बात की थी यार अंडरस्कोर और डॉलर का क्या मतलब है, तो यार अंडरस्कोर और डॉलर भी हमारे जावास्क्रिप्ट में एक सिंपल वेरिएबल की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसको भी, ये भी बस एक सिंबल है, ये भी क्या है? बस एक सिंबल है। तो आप ऐसे भी वैल्यूज़, ऐसे भी वेरिएबल्स असाइन कर सकते हो। तो ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, मैंने इसमें असाइन कर दिया कि राम, ठीक। और ये एक दूसरा वेरिएबल हो गया जिसमें मैंने असाइन कर दिया SHAYM श्याम, राइट। ऐसे मैंने असाइन कर दिया, राइट। अब मैं मान लो कि मैं इसको कंसोल कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ यार, ये चीज़ें एग्जैक्ट चलती हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और आप इस तरीके से यहाँ इसकी वैल्यू को कंसोल करा सकते हैं। देखो आप कंसोल कराओगे, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी। मगर ए देखो, अब मैंने बोला था ना कि अगर ए है, ए को मैंने दोबारा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आप यहाँ देखो, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ठीक। क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट ये बोलता है कि आइडेंटिफायर यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने को बोला था कि यार वार, अगर दोनों ही कोई मैंने वार कर दिया तो अब देखना यार अभी एरर भी नहीं देगा, ठीक है। अब एरर नहीं देगा, राइट, नहीं दिया और ये वाला कंसोल चल गया, ठीक।
मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्यों भैया ये जो वार है ये बहुत इनिशियली में डिफ़ाइन किया गया था वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए जब जावास्क्रिप्ट बनी थी, ठीक है। तो इसीलिए 2015 में एक नया वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का टर्म यूज़ किया गया जिसको लेट कहते हैं, और उसके बाद से सभी डेवलपर्स लेट ही यूज़ करते हैं, राइट। ये चीज़ें अपने को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफायर्स आपको समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की। तो सेम हम मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यार कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल अब देखो मैंने 4 बार लेट लिखा, ठीक है, और 4 बार अलग अलग वेरिएबल्स लिए, राइट। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ चौथा लिया था बी, राइट। तो मैं ये ना करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये ना करके एक कॉमा लगा के इसको यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है ना, और फिर एक कॉमा लगा के मैंने अगले वेरिएबल को सेम लाइन में डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, सेम लाइन में डिफ़ाइन कर दिया, और फिर मैंने अगले वेरिएबल को भी सेम लाइन में डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यार एक ही बार मैं लेट लिखूँगा और मल्टीपल्स वेरिएबल्स असाइन कर दूंगा, ठीक है, और मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कंसोल में आपको दिखाऊँ, कंसोल में ए प्रिंट कराऊँगा, फिर मैं कराऊँगा बी, और इन तीनों की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो तीनों की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू क्या थी, राम, ठीक है। ए की वैल्यू क्या थी 125, बी की वैल्यू क्या थी 125, तीनों की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। तो मतलब मैं एक बार लेट लिख के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका था भैया हम एक बार लिख के मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल्स, राइट। अब तीसरी चीज़ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जिसको तो आपको ध्यान देना चाहिए अच्छे से, वो है अनडिफाइन। अब अनडिफाइन क्या होता है भाई, अनडिफाइन यार सिंपल बोलता हूँ, ये देखो कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक एम्प्टी वेरिएबल बना सकते हैं। ये मेरा एम्प्टी वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो मतलब अब मैंने क्या किया, मैंने ए जो वैल्यू है, जो मेरे ए वेरिएबल है, उसको मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, ठीक है, मगर अभी तक इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, ठीक। तो होगा क्या, होगा ये यार कि अगर मैं ए को कंसोल कराने की कोशिश करूँ तो मेरे यहाँ एक आएगा एरर नहीं सॉरी इसकी जो वैल्यू, ठीक है। अभी जो ए की वैल्यू है वो क्या आ रही है, अनडिफाइंड, ठीक। तो मतलब ये भी एक वैल्यू है, क्या है, ये भी एक वैल्यू है, ठीक, और ये वैल्यू है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्यों आया, अनडिफाइंड इसलिए आया यार क्योंकि मैंने यहाँ ये तो बता दिया प्रोग्राम को भैया ए नाम का वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल है, मगर मैंने इसको कोई वैल्यू अभी तक असाइन नहीं की, राइट। तो अगर मैं इसको एक वैल्यू असाइन कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करता हूँ, राइट, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये भी ब्लैंक है, राइट। अब अगर मैं इसको वो करूँ, क्या बोलते हैं, कंसोल करूँ, तो आपको क्या लगता है यहाँ क्या आएगा, क्या हो रहा है इधर, कुछ आया नहीं आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार यहाँ इसमें कुछ वैल्यू मैंने असाइन नहीं करी, ठीक। मगर अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड। मतलब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, उसकी मैं कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करी, ठीक। तो आपको अनडिफाइंड कब देखने को मिलेगा, अनडिफाइंड सिर्फ आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपने कोई ना कोई वैल्यू डिक्लेयर किया है, कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है मगर उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, ठीक है। तो उस केस में आपको जावास्क्रिप्ट एक अनडिफाइंड नाम का वैल्यू देगा, राइट, क्लियर है। और हम वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर कैसे कर सकते हैं ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो कैसे करोगे यार, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो जैसे आप अपने रियल लाइफ में लिखते हो, आपको बस वैसे ही लिख देना है कि भैया जैसे मैं 15 में 225 प्लस करना चाहता हूँ और उसमें से माइनस करा देना चाहता हूँ 12, तो ये जो रिज़ल्ट आएगा ए में स्टोर हो जाएगा और ए में ये दिख जाना चाहिए, ठीक है, ए की वैल्यू में ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके मेरे को यहाँ आउटपुट मिल गया, और ये जो कैलकुलेट करके आउटपुट मिला वो ए में स्टोर हो गया और ए की वैल्यू को मैंने यहाँ कंसोल करा दिया, राइट, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मेरे को मल्टीप्लाई भी करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को मल्टीप्लाई भी करना है और फिर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आए उसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, किससे भैया, 12 से, राइट। 12 से नहीं करते, एक काम करते 10 से कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ किससे, 10 से, ठीक। तो मैंने बोल दिया 10 और फिर मैं रन करता हूँ और रन करने के बाद भी मेरे को वैल्यू आ गई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3375 और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 337.5, ठीक। तो अगर आपको किसी भी तरह का अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यार ये आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, जिस तरीके से आप अपने मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और जो भी आप वेरिएबल
में ये सारी अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वो सारा का सारा जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा और आप इस स्टोर्ड वैल्यू को, इस फाइनल रिजल्ट को ए की तरह कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो यार ये था हमारा सिंपल सा कि हम अर्थमेटिकल अगर ऑपरेशंस करने हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरीके से करें। और यार मैंने आपको ये डॉलर साइन है और जो स्लैश अंडरस्कोर है, राइट, ये दोनों ही मैंने आपको दिखा दिए कि इन दोनों को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों ही एक तरह के सिंबल्स हैं, ठीक है। और आपको आइडेंटिफायर्स बनाने में मतलब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय इनका यूज़ कर सकते हो। आप डॉलर का भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप जे क्वेरी के बारे में जानते हो, जे क्वेरी क्या है, क्या जे क्वेरी एक जावास्क्रिप्ट की बोल सकते हो फ्रेमवर्क है, राइट। तो मतलब वहाँ एक डॉलर का एक अलग मतलब है, मगर जावास्क्रिप्ट में उसका कोई अलग मतलब नहीं है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में जो हमारा डॉलर है वो भी एक सिंपल हमारे सिंबल की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था यार हमारा इस वीडियो में, मुझे आपको यही सारी चीज़ें बतानी थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और मेरे को लगता है कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको लेट और कॉन्स्ट के बारे में अच्छे से समझा दिया और ये किस तरीके से इस वेरिएबल वार से अलग है वो सारी चीज़ें बता दी। तो ये दो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि अगर आपको इन दोनों के बारे में जानना है तो पिछली वीडियो देख लेना, इसमें पिछली वीडियो में दोनों चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पे जाएंगे और ऑपरेटर्स आपको बताऊँगा। चलो यार फिर अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।